बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इसका जो सिविक्स का पुस्तक जो कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के नाम से चलती है, उसके दूसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। अगर आप लोग पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर को अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्नोत्तर को हम लोग दूसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर को हम लोग करते हैं। के बाद चलिए, हाँ है दूसरा अध्याय है धर्मनिरपेक्षता की समझ, है ना? इसमें जो है पाठ के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो पाठ के अंदर प्रश्न है उसको कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज में प्रश्न दिया हुआ है पाठ के अंतिम में उसको भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका पेज नंबर 19 में दिया गया था कि इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या को निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकता। अगर सारे समूह बदलने की भावना पर चल पड़े तो क्या होगा? चलिए तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया, है ना? अब यहूदी धर्म का को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ मानवीय व्यवहार कर रहे हैं। यह एक प्रकार का बदले की भावना है जो इस समस्या को निपटने का सही तरीका नहीं है, है ना? अगर सारे समूह में बदले की रास्ता अपनाने लगे तो क्या होगा कि पूरा विश्व में अफरा-तफरी मच जाएगा, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी प्रभावित करेगा। तो विभिन्न समूहों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना इससे क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगेंगे, है ना? इसलिए लोगों के अंदर क्या करना चाहिए? बदले की भावना नहीं रखना चाहिए, है ना? चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हम लोग पेज नंबर 20 से लिए हैं। जो आपका बुक है उसके पेज नंबर 20 में देखिएगा, एक प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा में चर्चा करें, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, है ना? यानी कि एक ही धर्म, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म में लोग अलग अलग देवी देवता का पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए लिखते हैं। इसका उत्तर होगा कि हाँ, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे जैसे आप चाहे तो, है ना? जैसे आप हिंदू धर्म में देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि शंकर भगवान का पूजा करते हैं, या कुछ लोग जो है विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, कुछ दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्या कहते हैं उसको किसी धर्म, मतलब कहते हैं हम पूजा करेंगे ही नहीं, वो अपने आप को नास्तिक बताते हैं। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, पेज नंबर 25 में एक प्रश्न है कि क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल ही में ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धार्मिक आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उसके धर्म के वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो, है ना? तो इसका देखिए उत्तर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों को प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है, यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन है। अगर आप इसको, चलिए पेज नंबर 22 से देखते हैं। पेज नंबर 22 में है, ये देखिए ये फोटो दिया हुआ था ना, उपरोक्त चित्रपट पर शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा कीजिए। आप लोग इस पे एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना? तो जैसे बच्चा लोग बात करते हैं क्या कि हम लोग जो है अपने स्कूल में ही कुछ त्योहार मनाएंगे, है ना? तो चलिए इसमें क्या था कि इसको उत्तर लिखते हैं इसका। चलिए देखिए कि भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, और सरकारी स्कूल जो है किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकता है, और सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म क्या है, समान है। और अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी स्कूल में क्या होती है, छुट्टी होती है ना? चलिए पेज नंबर 23 में है आपका कि सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्म के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। ये आपका पेज नंबर जो 23 है उसमें प्रश्न दिया हुआ था। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसीलिए सरकारी स्कूलों में सभी धर्म की नीति का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि सरकारी स्कूल ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही विद्यार्थी की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। चलिए पेज नंबर 25 का देखते हैं। पेज नंबर 25 में एक सवाल था कि क्या आप भारत के किसी भी भाग में हाल ही की ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उसको धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? इसका उत्तर लिखेंगे। ये भी जो है हाल ही में मई में 2023 में जो है मणिपुर में मई मैती और कुकी
दो समुदाय के बीच जातीय संघर्ष शुरू हो गया था, है ना? जिसमें कि 258 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए थे। इस हिंसा में लगभग 400 चर्चों और 132 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है और कई ईसाई परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है। और ये घटनाएं संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के संविधान के खिलाफ है ना, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है कि हमें सभी धर्म को बराबर सम्मान देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सभी नागरिकों, प्रशासन और समाज के विभिन्न वर्गों की जिम्मेदारी है कि वे मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग के अभ्यास में प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में उसके उसको करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि अपने आसपास में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन देखते होंगे अपने आसपास। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो है, चलता है ना? इसलिए मेरे आस पड़ोस में विभिन्न धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, है ना? तो उसमें देखिए क्या-क्या गतिविधि होता है, क्या लोग करते हैं, जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस्लाम मस्जिद में नमाज और इबादत करते हैं, वहीं जो क्रिश्चियन है आपका चर्च में प्रार्थना करते हैं और सिख जो है गुरुद्वारे में अरदास एवं कीर्तन करते हैं। तो इससे क्या चलता है पता? इससे हमें यही इस गतिविधि से यही चलता है पता कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है ना? हम लोग जबरन है किसी को ये नहीं कहते नहीं तुम हिंदू धर्म में मानो या मुस्लिम या ईसाई या क्रिश्चियन कुछ भी मानो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। इसका उत्तर होगा कि घर पे नवजात शिशु को मारने की बात हो रही है, तो ऐसा सरकार को तो हस्तक्षेप करना ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सरकार को इस प्रकार की स्थितियों में हस्तक्षेप करेगी क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या जो क्या है एक अपराध है और यह धार्मिक छूट मानवाधिकार के का हनन है ना? नवजात शिशु का हत्या करना क्या है? एक पाप भी है, नहीं करना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न है इस तालिका को पूरा करने के लिए है ना जिसमें उद्देश्य दिया हुआ है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और उस उद्देश्य के उल्लंघन का कारण। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या था कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता, है ना? यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता का सार है। और इस उद्देश्य का उल्लंघन का उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण देश में इजराइल में जो है यहूदी मुसलमानों एवं क्रिश्चियनों के साथ क्या हुआ है? बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। इसके बाद राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो इसका लिखेंगे हम लोग कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अलग-अलग रखता है ना? इसका उदाहरण देखेंगे कि राज्य छुआछूत जैसी सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है। इसके बाद है एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं। तो इसका देखेंगे इसमें कि धर्म की स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और उदाहरण होगा कि हिंदू धर्म में अब भी छुआछूत की समस्या पाई जाती है ना? थोड़ी बहुत पाई जाती है। चौथा प्रश्न है कि अपने स्कूल की छुट्टियों में वार्षिक कैलेंडर देखिए और उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है? तो इससे क्या संकेत मिलता है चलिए हम लोग लिखेंगे पॉइंट बना करके कि इसमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं भारत में, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और उसमें सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है ना और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। पांचवा प्रश्न है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। है ना? तो एक ही धर्म के अंदर लोग चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हैं और मानते हैं। इसका कुछ उदाहरण है कि हिंदू धर्म में लोग भगवान शिव को मानते हैं और कुछ भगवान विष्णु या कोई देवी दुर्गा सरस्वती इसको पूजते हैं, है ना? लेकिन वहीं इस्लाम में क्या है? इस्लाम में भी सुन्नी और शिया दो बड़े समूह हैं और सबका विचार क्या है? अलग अलग है। वहीं ईसाई धर्म में देखिए आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो अलग अलग विचार रखने वाले समुदाय हैं और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो अलग अलग मार्ग है और वहीं जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय हैं जिनकी मान्यताएं अलग हैं। इससे क्या चलता है पता? तो इससे ही पता चलता है कि एक ही धर्म में भी अलग अलग सोच और मान्यताएं अलग अलग हो सकती है और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहे कि नहीं हम कोई चीज मानेंगे नहीं,
हम पूजा नहीं करेंगे, हम नास्तिक हैं, है ना। छठा प्रश्न है कि भारतीय राज्य धर्म का फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग रहा है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए और चर्चा इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों से भी सहारा ले सकते हैं। बच्चों, अभी तक आप लोग अपना प्रश्न देखे, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब जो है आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर होगा, पहले देखते हैं इसमें फासला क्या आएगा। तो भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है ना। भारत में कचहरी, थाना या फिर सरकारी विद्यालय या दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने का, उसका प्रदर्शन करने का छूट नहीं है ना। और भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, अब हस्तक्षेप क्या है, तो धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर क्या पाबंदी लगाया गया है, उसको गलत बताया गया है। माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकारों का सम्मान करने के लिए राज्य के को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। चलिए, सातवां प्रश्न है, सब फैमिली चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दिए गया है कि एक पोस्टर है ना, जो शांति के महत्व रेखांकित जाता है। इस पोस्टर में शांति कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है, वाक्य कहते हुए। चलिए, तो इस ये पोस्टर के बारे में चर्चा किया गया था, है ना। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि शांति में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है ना, तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णु होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। चलिए, यहाँ आपके दूसरे चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोस कैसा लगा।